दोस्तों, अनु फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम। आज से चैनल पर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर बायोलॉजी का नॉलेज प्राप्त करें और अगर किसी प्रकार की आपको असुविधा होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी। आज से आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग जानते होंगे विज्ञान। सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक ध्यान में रखते हैं, विज्ञान। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। साइंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। साइंस जो है वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि साइंस जो होते हैं उसके 3 प्रमुख शाखाएं हैं। सभी लोगों को पता होगा। पहला भौतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? फिजिक्स। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। सर्वप्रथम हम बायोलॉजी को अगर तोड़ते हैं तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब जीवन, जीवन प्लस लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजी। सर्वप्रथम हम बायोलॉजी के डिफिनेशन की बात करें तो आपको पता होगा कि यह विज्ञान की शाखा है, इसलिए हम इसको कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन, पोषण, श्वसन इत्यादि का अध्ययन किया जाता हो, वो जीव विज्ञान। या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों व उनकी समस्त क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता हो, वो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपको बता दूं, जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। एक को हम कहते हैं जंतु विज्ञान और दूसरे को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बोला जाता है बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं व उनकी समस्त क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता हो, वो जंतु विज्ञान। अरस्तु नामक जीव वैज्ञानिक को हम जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वनस्पति विज्ञान, यह भी जीव विज्ञान की शाखा है, इसलिए हम कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों व उनकी समस्त क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता हो, वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप सभी को आज की क्लास में यह बताया गया कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं और जीव विज्ञान की परिभाषा। वो जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अब हम बात करें सजीव की। इस पृथ्वी पर आपको पता होना चाहिए, आप लोग जानते होंगे, सजीव व निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं? तो सजीव का डिफिनेशन होगा पृथ्वी पर मौजूद वे सभी जो भोजन की तलाश में गमन करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, श्वसन करते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। और जो गमन न करते हों, श्वसन न करते हों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः से गमन न करते हों, वो क्या हैं? निर्जीव। सजीव
तो आपको पता होगा, जैसे हरे पेड़ पादप, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, ये सारे जीव सजीव। और निर्जीव जैसे मेज, कुर्सी, मार्कर इत्यादि, ये निर्जीव हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये ढेर सारी चीज़ें सीखा। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।